हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी जो ऐप हम लोग बना रहे थे इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके अंदर हम लोगों ने स्प्लैश स्क्रीन्स बनाई थी कि हमारी ऐप जब भी रन हो तो हमारे पास एक लोगो आए जो 2 to 3 सेकेंड्स के लिए हो। वो लोगो हम लोगों ने गूगल से उठा लिया था, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और हम लोगों ने एसेट्स के अंदर उसको रखा था। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया था कि हमारी ऐप इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है। अगर हमारी ऐप वाईफाई या मोबाइल डेटा के साथ कनेक्ट है तो हम लोग मूव कर जाएं हमारे इंटरफेस की पेज पे। बट अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो हमारे पास एरर आ जाए कि हाँ, नो इंटरनेट कनेक्शन का। और हम लोग जो है इंटरफेस के जो ऐप है, इंटरफेस ऐप जो हमारे पास पेज है, ठीक है, हम उस पर मूव कर गए हैं, लेकिन यूज़र जो है वो अनइंटेंशनली मोबाइल डेटा या वाईफाई जो है वो ऑफ कर देता है। तो हमारे पास एरर आ जाए कि आपके पास नो इंटरनेट कनेक्शन। हम लोगों ने ये चीज़ भी देखी थी। हम लोगों ने कनेक्टिविटी लिसनर को यूज़ करके उसके अंदर हम लोगों ने दो फंक्शंस हम लोगों ने ओवरराइड किए थे। एक हमारे पास था इनिट का फंक्शन और एक हमारे पास था डिस्पोज। आई थिंक हम लोगों ने डिस्पोज का फंक्शन नहीं किया हुआ। मैं देख लेता हूँ हमारी जो मेन होम पेज डॉट। हाँ, हम लोगों ने इनिट का फंक्शन ही बनाया हुआ है, हम लोगों ने सेकंड फंक्शन नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, ये इनिट के फंक्शन से बाहर आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन हम लोगों ने ओवरराइड करना है, वो हमारे पास है डिस्पोज। डिस्पोज का फंक्शन, डिस्पोज के फंक्शन में हम लोगों ने सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारे पास सब स्ट्रीम है, सब स्ट्रीम को हम लोग कर लेंगे कैंसिल। सब स्ट्रीम डॉट कैंसिल। बस। कि अगर हम लोग जो हैं, जो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, जो हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, तो वो हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाए, डिस्पोज हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो हमारी जो ऐप है वो मेमोरी जो है वो ज़्यादा लेगी। वो हमारे पास जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते जाएंगे तो वो हमारे पास जो है उसका वो ऑन ही रहेगा। तो हम लोगों ने जो कनेक्शन हम लोगों ने बनाया हुआ है सब स्ट्रीम का, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको कैंसिल भी करना है, ठीक है। डिस्पोज का फंक्शन, दो फंक्शन हम लोगों ने बनाए थे। लास्ट वीडियो हम लोगों ने ये चीज़ मिस कर ली थी। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये जो हमारे पास इंटरफेस ऐप है, ठीक है, इस फेस इंटरफेस ऐप का हम लोगों ने अभी आज डिज़ाइन बनाना है। तो हम लोग यही चीज़ है कि हम लोग एक और चीज़ भी सीख लेंगे कि हम लोगों ने वेब व्यू, आप लोगों ने एंड्रॉयड में वेब व्यू तो काम किया होगा कि आप पूरी वेबसाइट को एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर किस तरह ओपन करते हैं। जस्ट आप कोई भी वेबसाइट को आप मोबाइल ऐप के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब इतना कुछ ज़्यादा कोड नहीं है, ठीक है। 2 to 3 मिनट्स लगते हैं कि आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन फ्लटर के अंदर वेब व्यू हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने एक और चीज़ यूज़ करनी है कि जब हमारी ऐप रन होती है, ठीक है, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हमारे पास एक इंटरफेस में हमारे पास एक, जिस तरह हम लोग ने कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो हमारे पास हम लोग जहाँ पे कोई भी google.com, youtube.com कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी जहाँ पे हम लोगों ने जो भी वेबसाइट ओपन करनी है तो हम उसका पाथ देंगे और हमारे पास एक बटन आएगा, ठीक है, एरो का। और उसके बाद जब वो लोड करे तो वो हमारे पास एक आइकन आ जाए लोडिंग का, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने काम किया हुआ था कि जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो हमारे पास एक लोडिंग का आ रहा था, ठीक है। सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर जो हमारे पास था, वो हमारे पास नेम, एक तो मुझे वो भूल जाता है इसका नेम, हमारे पास क्या था, होम पेज के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था यहाँ पे ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। वो नाम जो है वो पता नहीं मैं क्यों उसका गलत लेता हूँ। तो ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम लोग यूज़ करेंगे कि जब भी हमारी जो वेबसाइट है वो लोड करे तो वो हमारे पास इंटरफेस में मतलब बिल्कुल ही वाइट आने से अच्छा है कि वो हमारे पास लोडिंग आ जाए, कि पता चले यूज़र को कि वो लोड हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने वेब व्यू का एक प्लगइन यूज़ करना है। तो प्लगइन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने popspec.yml की फ़ाइल में जाना है, ठीक है। YML की फ़ाइल में जाके यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी का तो एक प्लगइन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसी के नीचे हम लोगों ने वेब व्यू का प्लगइन यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, ये पाथ जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वेब व्यू प्लगइन का। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने पब गेट पे क्लिक करना है कि उसकी जितनी भी फाइल है वो इंस्टॉल कर ले, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
और हमारे पास जो है वो रन हो चुका है फ्लटर पॉप गेट कि हमारे पास उसने कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्लोज करने के बाद हम अपने इंटरफेस के ऐप में आते हैं, पेज में आते हैं। ठीक है, इंटरफेस के पेज में आ गए। हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटफुल विजिट बनाया हुआ है। स्टेटफुल विजिट के अंदर हम लोगों ने एक जो बिल्ड का हमारे पास है, इसमें हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं स्केपफोल्ड को। इसकी बॉडी में हम लोग एक सेंटर को रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, हम सेंटर को करते हैं डिलीट, इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। बॉडी में हम लोग एक सेफ एरिया, हमारे पास एक विजिट है। ठीक है, सेफ एरिया हम इसको रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, सेफ एरिया होता क्या है ये मैं आपको आउटपुट जब हम लोग देखेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सेफ एरिया क्यों यूज़ किया हुआ है। सेफ एरिया की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके हमारे पास है चाइल्ड। ठीक है, हम चाइल्ड में आ देते हैं। चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग आ जाते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी हाइट विड्थ की है और हमारे पास चाइल्ड की। हम सबसे पहले तो हम इसकी हाइट हम लोग इसकी देखते हैं कि हमारी कंटेनर की हाइट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मीडिया क्यूरी, हम लोगों ने पहले भी यूज़ की हुई है। ठीक है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के बाद डॉट साइज हाइट। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने विड्थ भी करनी है। ठीक है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। अब मीडिया क्यूरी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैंने एक लेक्चर हम लोगों ने एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है मीडिया क्यूरी की। ठीक है, वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ कि हम मीडिया क्यूरी को यूज़ क्यों करते हैं। तो आप लोग अगर नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, मीडिया क्यूरी के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आना है कंटेनर की। हमारे पास हम लोगों ने और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी, हमारे पास चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चाइल्ड को यूज़ करते हैं। चाइल्ड में हम लोगों ने करना क्या है कि जो हमारे पास इंटरफेस होगा, इंटरफेस में हमारे पास सबसे टॉप पे हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह होंगी। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स में हम लोगों ने किसी भी वेबसाइट का पाथ लिखेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास उसके नीचे हमारे पास वो ओपन हो जाना चाहिए वेब व्यू, तो वो हमारे पास कॉलम में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड ऊपर होगी उसके नीचे कॉलम, क्योंकि हम कॉलम के अंदर कॉलम को यूज़ करके हम कुछ भी इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास वो 1 बाय 1 पहले ऊपर आता है फिर उसके बाद उसके नीचे आता है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम के अंदर आते हैं, कॉलम के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन को। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर आ जाएंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने फ्लेक्सिबल की, हमारे पास फ्लेक्सिबल की हम लोग यूज़ करेंगे इसकी आज प्रॉपर्टी। फ्लेक्सिबल के अंदर हमारे पास एक है फ्लेक्स, इसको हम लोगों ने कोई भी हम लोगों ने इंटीजर दे देना है। ठीक है, 1 हम लोगों ने फ्लेक्स दे दिया। इससे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉलम है इसका हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस अलाइनमेंट की, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, कि हमारे पास सारी जितनी भी स्पेसेस हैं वो बराबर हों। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा हम आते हैं अपने चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ की है फ्लेक्सिबल की, इसको हम लोगों ने एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसके हम लोगों ने वैल्यू देनी है इंटीजर में। ठीक है, हम लोगों ने इसको 1 दे दिया। 1 के बाद हमारे पास इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी हैं, चाइल्ड की हैं। चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड के इस कॉलम के अंदर भी हम लोग चाइल्ड में कंटेनर यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास कंटेनर यहाँ पे है, कंटेनर के अंदर आ जाते हैं। कंटेनर क्या आता है, कंटेनर के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं चाइल्ड विथ हाइट। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज करते हैं कि हमारे पास जो कंटेनर का कलर है वो डिफरेंट आए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रेड एक्सेंट कर लेते हैं इसका कलर। रेड एक्सेंट क्या आ गया, कलर कर लिया चेंज के बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है चाइल्ड की। ठीक है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पैडिंग यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है वो हमारे पास सेंटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको चाइल्ड पी नहीं, अच्छा कैपिटल पी है पैडिंग। हम लोग पैडिंग के अंदर आते हैं, सबसे पहले इसकी पैडिंग देते हैं हम लोग, पैडिंग एज इंसेंस डॉट ऑल, हम लोग इसको दे देते हैं 10.0। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हमारे पास पैडिंग की एक और प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने कंट्रोल स्पेस करते हैं तो हमारे पास चाइल्ड है, हम लोग चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। चाइल्ड के अंदर हम लोग एक रो यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होगी और टेक्स्ट फील्ड के आगे हमारे पास एक बटन होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। तो हम इसके रो के अंदर आते हैं।
ठीक है। रो के अंदर हम लोग आते हैं, रो के अंदर हम लोगों ने चिल्ड्रन, रो के अंदर हम लोग कुछ भी रखेंगे तो हम चिल्ड्रन के थ्रू रखेंगे। रो के आने से पहले हम उसके मेन एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे रो की भी। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, इस पर भी हम लोगों ने यही यूज़ करना है। अब हम अपने आते हैं चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर भी हम लोग ने फ्लेक्सिबल यूज़ करनी है प्रॉपर्टी। फ्लेक्सिबल क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के अंदर आते हैं, फ्लेक्सिबल के अंदर इसको भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की, इसको हम लोग दे देते हैं 2, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर 1 दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों ने फ्लेक्सिबल के हम लोगों ने आना है, ठीक है, और हम लोगों ने फ्लेक्सिबल के अंदर कुछ रखना था हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी। अब चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने टैक्स यूज़ करना है। टैक्स हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग टैक्स के अंदर आते हैं। टैक्स इस वजह से क्योंकि वेब व्यू हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड है, हम लोग हर टाइम पे भी हमारा यूज़र जो है वो डायरेक्ट google.com लिख लेगा, ठीक है, वो यूट्यूब लिख लेगा या कुछ भी वो लिखेगा तो वो डायरेक्ट लिखेगा, वो HTTP नहीं लिखेगा, ठीक है। तो वो जितना भी हमारे पास जो इंटरफेस है वो हमारे पास यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम लोग खुद से ही HTTP टाइप कर लेते हैं और उसके आगे हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड इसको दे देंगे कि वो उसके अंदर वो यूट्यूब लिख ले, वो गूगल लिख ले, वो फेसबुक लिख ले, वो कुछ भी लिख ले जो भी उसको दिल करे, ठीक है, जो भी इसने वेबसाइट ओपन करनी है। तो वो HTTP लिखना बार बार, इससे अच्छा है कि वो हम लोग खुद ही लिख लें। हम लोग उनकी जो वैल्यूज़ HTTP की हम उसको गेट कर लेंगे। हम आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है HTTP, यहाँ पे हमारे पास आता है कॉलन, फिर आता है 2 स्लैश। इसके बाद हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका हम लोग ज़रा थोड़ा सा इसका स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और हम लोग वो भी चेंज कर लें। तो हम लोगों ने क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल की हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ को ज़्यादा करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम 20 पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, 20 भी ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका कलर चेंज करना है। कलर हम लोगों ने ऊपर जो हम लोगों ने कलर यूज़ किया हुआ है हमारे पास कंटेनर का है वो रेड एक्सेंट है, हम इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है, कलर्स वाइट, कि हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर हो वो हमारे पास हो वाइट। अब हम लोगों ने टेक्स्ट तो दे दिया, टेक्स्ट के आगे हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसका कोई भी पाथ, कोई भी नाम देंगे, यूज़र एंटर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल से बाहर आएंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबल के बाहर आके हम एक और फिर प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबल की दोबारा यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। तो हम इसको फ्लेक्स दे देते हैं 3, हम लोगों ने इसको 3 दे दिया। इसके चाइल्ड में आएंगे, चाइल्ड में हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड इसको देनी है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं, जब टेक्स्ट फील्ड हम लोग तो टेक्स्ट फील्ड देंगे। टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाएंगे हम लोग। टेक्स्ट फील्ड में आके हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे पहले हम लोग तो ऑटो करेक्शन, इसमें हम लोग ऑटो करेक्ट हम लोग इसको करेंगे फॉल्स कर लिया। ऑटो करेक्शन के बाद हम लोग इसका भी स्टाइल चेंज करेंगे कि हमारे पास इसका भी हमारे पास वाइट आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल जो हम जो भी इंटर करें, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आ जाए। इसका सबसे पहले हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम लोग करते हैं, इसका भी हम 20 जो हम लोगों ने ऊपर जो HTTP का टेक्स्ट रखा हुआ है इसको भी कर लिया। इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, कलर्स डॉट वाइट हम लोगों ने वाइट कर लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं टेक्स्ट स्टाइल के बाहर। टेक्स्ट स्टाइल के बाहर आके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की। डेकोरेशन की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास है इनपुट डेकोरेशन। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन में आते हैं, ठीक है, इनपुट डेकोरेशन के अंदर आते हैं कि हमारे पास इस तरह की डेकोरेशन होनी चाहिए उसकी। हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेबल हिंट हम लोगों के पास नहीं आना चाहिए। हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनेबल बॉर्डर्स, हमारे पास बॉर्डर्स आ जाए, ठीक है। इनेबल बॉर्डर्स में हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर्स के अंदर आते हैं। अब हम लोग इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोगों ने लेबल और हिंट हम लोगों ने यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही उस टेक्स्ट फील्ड्स के जो हम लोग राइट साइड पे हम HTTP हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी वेबसाइट का पाथ देना है कि यूज़र जब देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो हम लोगों को हिंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं बॉर्डर साइड की और बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर साइड हम लोग दे देते हैं, बॉर्डर साइड हम लोगों ने देनी है। बॉर्डर साइड के अंदर आते हैं हम लोगों ने, बॉर्डर साइड के अंदर हम लोग आगे इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कलर, विड्थ और हाइट स्टाइल की। हम लोग इसका स्टाइल देना है इसका, ठीक है, बॉर्डर
बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड हो जाए, ठीक है। सॉलिड के बाद हम लोगों ने इसका कलर हम लोगों ने देना है, कलर हम लोगों ने वही इसका भी वाइट दे देंगे, नहीं इसका वाइट नहीं, इसका भी हम लोग वाइट, हाँ वाइट ही देंगे क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर का कलर है वो हमारे पास है रेड एक्सेंट। इसका भी वाइट दे दिया और इसकी हम लोगों ने विड्थ, एक प्रॉपर्टी है विड्थ, हम लोग इसकी दे देंगे 2, ठीक है। हम लोगों ने विड्थ भी दे दी। हम लोगों ने इनेबल बॉर्डर्स के अंदर तो कर लिया, इनेबल बॉर्डर्स के बाहर आते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास है फोकस बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी है, फोकस बॉर्डर के अंदर भी हम लोगों ने यही सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से इधर तक, किधर, इसको रुकें यहाँ, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर्स, यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। इनपुट बॉर्डर्स के अंदर आके ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है बॉर्डर साइड्स की, इसको करेंगे यहाँ से हम लोग कॉपी, यहाँ पे आते हैं अंडरलाइन इनपुट बॉर्डर्स के अंदर आके हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। अब हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी स्टाइलिंग वगैरह तो कर ली, जो हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड यूज़ की हुई है। स्टाइलिंग के बाद के हम लोगों ने जब भी कोई भी यूज़र जो है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी एंटर करता है तो हम लोगों ने वो वैल्यू तो गेट करनी है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कंट्रोलर की, ठीक है। हम कंट्रोलर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसको हम लोगों ने यहाँ पे देना है नाम। तो हम इसको कोई भी नेम दे देते हैं, हमारे पास है टेक्स्ट कंट्रोलर कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कंट्रोलर, टेक्स्ट कंट्रोलर हम लोगों ने दे दिया। अभी ये हमारे पास एरर आ रहा है कि हम लोगों ने ऊपर यूज़ नहीं किया हुआ, ये हमारे पास एरर आ रहा है कि हम लोगों ने ऊपर उसको बनाया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आके हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर, और हमारे पास जो नेम हम लोगों ने दिया हुआ है वो हमारे पास क्या नाम दिया हुआ है, हम इसको करते हैं कॉपी, इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एडिटर कंट्रोलर। अब हमारे पास जो है वो एरर चला गया होगा कि हम लोगों ने जो भी वैल्यू हमारी टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करें तो वो हमारे पास उससे हम लोग उसको गेट कर सकें और चेक करें कि हम लोगों ने क्या एंटर किया है। टेक्स्ट फील्ड भी बना ली, टेक्स्ट फील्ड के बाद हमारे पास जो है एक बटन आना चाहिए। हम लोगों ने रो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो साइड पे आता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आएगा HTTP, उसके आगे हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। टेक्स्ट फील्ड के बाद हम लोगों ने बटन यूज़ करना है, ठीक है। हम आइकन बटन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैक्स यूज़ किया, यहाँ पे हम दोबारा से फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैक्स के अंदर आ जाते हैं, इसको भी हम फ्लैक्स दे देते हैं। फ्लैक्स हम लोगों ने ऊपर कितना यूज़ किया था, 3, यहाँ पे हम फ्लैक्स 4 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके चाइल्ड में आते हैं। चाइल्ड में हम लोगों ने आइकन बटन देना है कि हमारे पास आइकन शो हो। आइकन बटन के अंदर आ जाएंगे हम लोग, हमारे पास प्रॉपर्टी है आइकन की, इसके अंदर आइकन्स, सॉरी आइकन बटन नहीं, आइकन्स डॉट, हमारे पास एरो, हमारे पास क्योंकि एरो आना चाहिए, एरो फॉरवर्ड का कि हम इस पर क्लिक करें तो हम आगे मूव कर जाएं। के अंदर हम लोगों ने आइकन्स आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम लोगों ने इसका कलर भी चेंज कर, कलर इसका भी हम लोगों ने वाइट रखना है, कलर्स डॉट वाइट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी है, ऑन प्रेस्ड की प्रॉपर्टी पे अभी हम लोगों ने कुछ नहीं करना। अब हम लोगों ने अपने कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एक टेक्स्ट रखा है जिसके अंदर हम लोगों ने HTTP किया है। उसके बाद हम लोगों ने एक टेक्स्ट फील्ड कर दी, उसके बाद हम लोगों ने एक आइकन बटन के ऑन प्रेस पे अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। पहले हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। तो हम अपनी ऐप को रन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, रन हो चुकी है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो ये हमारे पास रन हो रहा है,
ठीक है। और ये हमारे पास एक कंटेनर आ रहा है, ये हमारे पास अभी ये सेंटर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है मेन एक्सिस अलाइनमेंट की, हम लोग हमारे पास आ रही है स्पेस इवनली, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ रखा हुआ नहीं है इसके अंदर। और हम लोगों के पास यहाँ पे जो हम लोगों ने पैडिंग दी हुई है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी पैडिंग हम लोग कम करते हैं, इस पैडिंग हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई थी, यहाँ पे हम लोग इसको पैडिंग कर लेते हैं 2 करके, देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का आ रहा है, ठीक है। पैडिंग हम लोगों ने 2 कर दी, हम लोगों ने 10 दी हुई थी। 2 में हमारे पास ये दोबारा से ऐप रन हो रही, स्प्लैश स्क्रीन आ रही है, ठीक है। और ये हमारे पास अब थोड़ा सा जो है वो उसमें हो गया, ठीक है। हम लोगों के पास ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो हम लोगों ने लिखना है। जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया है वो अभी तक हमारे पास ठीक आ रहा है। अभी हमारे पास सेंटर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास जस्ट हम लोगों ने एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। अब आगे भी हम लोगों ने काम करना है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि जब भी हम लोग जो है ये एरो का बटन हम लोग प्रेस करें, जो हमारे पास आइकन बटन है, ठीक है, इसको हम लोग प्रेस करें तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इस पर करना है, ठीक है। इसके ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी भी अब हम लोगों ने काम करना है कि हम लोग जहाँ पे कुछ भी लिखें तो वहाँ हमारे पास उसकी वैल्यू को पहले वो गेट करे, कि हम लोगों ने google.com कुछ भी लिखना है तो उसकी वैल्यू को हम लोगों ने गेट करना है। और उसकी वैल्यू हम गेट कैसे करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो टेक्स्ट कंट्रोलर हम लोगों ने ये अंडरस्कोर, जो हमारे पास अंडरस्कोर का मीनिंग है हमारे पास प्राइवेट टेक्स्ट कंट्रोलर रखा हुआ है। अब हम लोग इसके थ्रू इसकी वैल्यू को हम लोग गेट करेंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी में, ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी पे अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है, ठीक है, स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोगों ने वो वैल्यू गेट करनी है। स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग फाइनल यूआरएल कर लेते हैं, हम लोग नाम देते थे यूआरएल इक्वल टू, जो हम लोगों ने नेम दिया हुआ है अंडरस्कोर टेक्स्ट कंट्रोलर के। हमारे पास जो टेक्स्ट कंट्रोलर की वैल्यू है ये हमारे पास उसमें आ जाए डॉट, जो हम लोग टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं, डॉट डॉट सॉरी हमारे पास डॉट टैक्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट कंट्रोलर जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर इंटर कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी फाइनल यूआरएल के अंदर, जो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो चेक करना है कि जो हमारे पास जो टेक्स्ट कंट्रोलर है इसमें यूज़र जो है वो HTTP तो नहीं लिख रहा, डायरेक्ट नेम लिख रहा है या फिर क्या लिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इफ़ फाइनल URL नॉट स्टार्ट होना चाहिए ना, ठीक है, नॉट स्टार्ट विद पैटर्न। हमारे पास क्या है, HTTP, यहाँ पे क्या है HTTP कॉलन नॉट। अगर वो यूज़र जो है वो यूज़र जो है जब भी हम नेम इंटर कर रहा है वो HTTP से स्टार्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट google.com कर लेता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास जो वैल्यू है फाइनल URL की, फाइनल URL इक्वल टू उसके अंदर हम लोगों ने HTTP को कंकैटिनेट कर देना है, HTTP कॉलन कॉलन, इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है प्लस फाइनल URL, कि हमारी जो फाइनल URL के अंदर हम लोग अगर google.com लिख रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास HTTP जो है वो हमारे साथ ऐड हो जाए, कंकैटिनेट हो जाए। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है कि हमारे पास जो वेब व्यू है वो भी तो हम लोगों ने शो करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल के, ठीक है, यहाँ पे एक और हम लोग फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल के अंदर आते हैं, फ्लेक्सिबल के अंदर हम लोगों ने फ्लेक्स के अंदर हम लोगों ने वैल्यू देनी है। इसके वैल्यू हम लोगों ने थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए, हम इसको 9 दे देते हैं, ठीक है। 9 के बाद हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड में आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी, कि चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास पूरा एक वेब व्यू शो होना चाहिए। चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी है स्टैक, हम लोग स्टैक इसको पास करते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर आ जाते हैं, स्टैक के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। हमारे पास इसका चिल्ड्रन है, हम लोग कुछ भी रखते हैं, चिल्ड्रन की है, हमारे पास की है, हमारे पास अलाइनमेंट की है, फिट की है, ओवरफ्लो और टेक्स्ट डायरेक्शन की है। तो हम लोग चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर आते हैं, चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने आके वेब व्यू हमारे पास नहीं आ रहा, हम इसको खुद से टाइप कर लेते हैं, वेब व्यू के अंदर आते हैं। आई थिंक हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा कि हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है,
ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने तो वो प्लगइन तो हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस जाएंगे, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं, हम यहाँ सबसे ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। हम लोगों ने कर दिया पेस्ट। मैंने वीडियो पास की थी तो मेरे पास जो एरर था वो रिजॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने जो प्लगइन यूज़ किया हुआ है ये वाला, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे पास आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया है, pubspec.yml की फ़ाइल में गया हूँ। मैंने ये जो प्लगइन है एक यहाँ पे मैंने वेब व्यू अंडरस्कोर फ्लटर का प्लगइन मैंने यूज़ किया है, और उसके बाद हम लोगों ने पब गेट पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंटरफेस में आता हूँ। पहले मेरे पास वेब व्यू का मेरे पास नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे वेब व्यू भी करता हूँ तो मेरे पास इसका प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आप दोनों में से कोई भी एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो pubspec.yml ये जो प्लगइन है इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरी जो है वो आप लोग अगर इसका एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है, सिंपली जाके pubspec में जाके आपने वेब व्यू फ्लटर का करना है। यहाँ पे आगे आप लोगों ने कोई भी इसका वर्जन नहीं देना कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर देगा आपके इस पर, ठीक है, जब भी आप इसको पबगेट पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको बंद करते हैं, ठीक है। बंद करने के बाद हम इंटरफेस में आते हैं। इंटरफेस में वेब व्यू में हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास है इनिशियल यूआरएल, कि जब भी हमारे पास वेब व्यू ऑन हो तो हमारे पास होम जो हमारे पास स्क्रीन है उस पर हमारे पास क्या ओपन होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल यूआरएल जब भी हमारे पास होम पेज ओपन हो तो हमारे पास हो जाए, तो हमारे पास नॉर्मली जो है वो गूगल खुलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी उसको कर लेते हैं कि HTTP यहाँ पे :/ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा google.com हो गया, ठीक है, जो हमारे पास इनिशियल यूआरएल है। इसके बाद हमारे पास है एक और प्रॉपर्टी इसकी जावा स्क्रिप्ट चैनल की है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट चैनल, जावास्क्रिप्ट मोड, हमारे पास जावास्क्रिप्ट मोड हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल J, जावास्क्रिप्टेड मोड अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी ऑन वेब व्यू क्रिएटेड की, ठीक है। ऑन वेब व्यू क्रिएटेड की प्रॉपर्टी हम यूज़ करें, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे ऑन वेब व्यू देना है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वेब व्यू कंट्रोलर देना है, नहीं आ रहा वेब, यहाँ पे हम लोगों ने देना है वेब व्यू कंट्रोलर, ठीक है। वेब व्यू कंट्रोलर, हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम लोगों ने वेब व्यू क्रिएटेड में हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने टेक्स्ट कंट्रोलर दिया था, ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी हम लोगों ने वेब व्यू कंट्रोलर्स को देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जाना है यहाँ पे ऊपर कि जहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वेब व्यू कंट्रोलर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वेब व्यू कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर वेब व्यू कंट्रोलर, हमने ये कर लिया। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जो हम लोगों ने वेब व्यू कंट्रोलर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने पेस्ट करना है और इक्वल टू हमारे पास जो वेब व्यू कंट्रोलर की वैल्यू है हमने इसको दे देनी है, ठीक है। अब वेब व्यू के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल यूआरएल को चेक किया था कि अगर वो हमारे पास जिसके जो वैल्यू यूज़र इंटर कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास HTTP तो नहीं उसने इंटर किया, डायरेक्ट उसने google.com इंटर कर लिया, तो वो HTTP उसके साथ उसको कन्केटिनेट कर दे। इसके बाद हम लोगों ने चेक करना है कि इफ़ जो हम लोगों के पास वेब व्यू कंट्रोलर है, ठीक है, वेब व्यू कंट्रोलर हमारे पास नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है, तो वो उसके अंदर आ जाना है। हम लोगों ने अंदर आने के बाद हम लोगों ने वो जो पाथ है उसको भी तो हम लोगों ने अपडेट करना है, ठीक है। उस पाथ के अंदर हम लोगों ने वैल्यू तो लेनी है कि हमारे पास वेब व्यू में हमारे पास कोई वेबसाइट तो ओपन करे। तो हम लोग ने क्या करना है, वेब व्यू कंट्रोलर डॉट लोड URL करना है, ठीक है। दैट लोड URL के अंदर URL हम लोगों ने क्या डाला हुआ है, इसके अंदर फाइनल URL है, ठीक है, जो हम लोगों ने उसमें लिखा हुआ है। जो टेक्स्ट कंट्रोलर की हम लोग इसके अंदर वैल्यू गेट कर रहे हैं फाइनल URL के डॉट
देन हमारे पास में फ्यूचर वैल्यू हो जाए, ठीक है, कि उसके बाद उसने क्या करना है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट, हमारे पास वैल्यू वैल्यू और यहाँ पर हम इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, हाँ इस चीज़ का आ रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने डॉट हमारे पास कैच एरर, कि हमारे पास इसका एरर कैच करे कि अगर हमारे पास एरर आ जाए, कैच एरर ऑन एरर पे हम लोगों ने अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको यहाँ से अंदर आएंगे कि उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन हो और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमी कॉलन। इसके अंदर हम लोगों ने अपडेट करना है लॉडिंग को, तो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना होगा। हम लोग यहाँ पे ऊपर आते हैं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया हुआ है और वेब व्यू कंट्रोलर बनाया हुआ है। अपडेट लॉडिंग हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारे पास वेबसाइट जो है वो, जिस तरह हम इनिशियल वेबसाइट तो हमारे पास गूगल की है जो हम लोगों ने इनिशियल यूआरएल दिया हुआ है। अगर हम लोग उस पाथ को यूआरएल को हम अपडेट करते हैं तो हमारे पास लॉडिंग का हमारे पास वो आना चाहिए, ठीक है, आइकन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है बूलियन, ठीक है, शो लोडिंग। हम लोग उसका नेम दे देते हैं और उसको हम लोग इनिशियली इसको कर देते हैं फॉल्स कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है वाइड अपडेट लोडिंग, क्योंकि हमारे पास अपडेट भी करना है कि हमारे पास जो इनिशियल यूआरएल है उसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो वो हमारे पास अपडेट होगा, ठीक है। अपडेट के लिए हमारे पास जो लोडिंग का हमारे पास आइकन है वो आना चाहिए, तो अपडेट लोडिंग, ठीक है, अपडेट लोडिंग। सॉरी, इसके पैरामीटर्स में हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास लोडिंग हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पे एक बूल वेरिएबल बना लेते हैं इसके अंदर, हम लोग वैल्यू इसके अंदर आते हैं और हम लोगों ने अपनी स्टेट को चेंज करना है, ठीक है, कि हमारे पास जब भी वो स्टेट है वो, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास वो सेट चेंज होगी, ठीक है। हमारे पास स्टेट चेंज होगी तो हमारे पास क्या है, दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर हम लोगों ने आना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन के बाद जो हमारे पास शो लोडिंग है कि हमारे पास वो फॉल्स है या ट्रू है, तो हम उसको वो वैल्यू दे देंगे कि हमारे पास जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस फंक्शन के अंदर हमारे पास ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, कि वो उसने अपडेट करनी है स्टेट को या नहीं करना। हम इस फंक्शन को करते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं कि जहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वेब व्यू कंट्रोलर नॉट इक्वल टू नल तो नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों ने इसको ट्रू कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू, क्योंकि हम लोग यूआरएल को चेंज कर रहे हैं। और अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपडेट करेंगे इसको यहाँ से फॉल्स, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे दे देंगे फॉल्स। अगर हमारे पास एरर आ जाए तो वो अपडेट ना करे। ये कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल डेटा जो हमारे पास इनिशियल यूआरएल है, यहाँ पे हमारे पास है ऑन पेज फिनिश की। ऑन पेज फिनिश की प्रॉपर्टी में आना है कि हमारे पास अगर वो यूआरएल जो है वो लोड हो चुका है, यूआरएल लोड हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास एक इसको डेटा दे देते हैं। इसके अंदर आते हैं हम लोग, ठीक है। अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है कि जो हम लोगों ने अपडेट लोडिंग है इसको हम लोगों ने यहाँ से कर लेना है फॉल्स, कि हमारे पास ये अपडेट ना करे, क्योंकि हम लोगों का इनिशियल जो यूआरएल है वो हमारे पास गूगल का है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि वेब व्यू के बाहर हम लोगों ने आना है, ठीक है। अब हम लोगों के पास लोडिंग के लिए वो हम लोगों ने सर्कुलर रेडियस प्रोग्रेस तो हम लोगों ने यूज़ कर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, रेडियस नहीं, सॉरी, पता नहीं मैं क्यों मैं रेडियस कहता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वो भी शो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो लोडिंग, अगर शो लोडिंग है, ठीक है, वो अगर ट्रू तो उसके सेंटर में हमारे पास सेंटर के अंदर उसके चाइल्ड में हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हमारे पास शो हो जाए, ठीक है। और पास नहीं है तो हमारे पास सिर्फ हम लोग सेंटर को कॉल करेंगे, सेंटर हो गया। अब हम लोगों ने ये जो, अगर हमारे पास ट्रू नहीं होता सेंटर, तो हमारे पास एक एम्प्टी, हम लोगों ने एक विजिट हमारे पास कोई भी शो ना हो। अगर हमारे पास जो शो लोडिंग है वो अगर हमारे पास ट्रू है तो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हमारे पास शो हो जाएगा। अगर वो शो लोडिंग हमारे पास ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, तो वो हमारे पास एक सेंटर में हमारे जस्ट हम लोगों ने एक विजिट इसको दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया कि हमारे पास ये एम्प्टी है।
हम लोगों ने सारा कर लिया है। यहाँ पे फ्लेक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आइकन बटन्स की 4 दी हुई, हम इसको कर देते हैं 1, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे एक और 1 है, ठीक है। और हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड की भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने टेक्स्ट कंट्रोलर भी हम लोगों ने, उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने फेच कर ली है। और उसके बाद हम लोगों ने HTTP का टेक्स्ट भी हमारे पास शो हो रहा है। आई थिंक हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। अब हमारे पास, हम लोग इसके आउटपुट देखते हैं और इसको रन करते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। हम इसको रन करते हैं। हमारी ऐप रन हो चुकी है। हम अपना एमुलेटर को ऑन करते हैं और जो हमारे पास इनिशियल हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल जो हम लोगों ने URL दिया हुआ था वो था हमारे पास गूगल का। तो हमारे पास गूगल का तो शो हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम YouTube सर्च कर लेते हैं, youtube.com, और हम लोग इसको पे प्रेस करते हैं और हमारे पास लोडिंग का हमारे पास आइकन भी आ गया है, ठीक है। और ये हमारे पास यूट्यूब भी ओपन हो गई है। हम लोगों ने आज की वीडियो में हम लोगों ने अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐप कंप्लीट की है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक सिंपल सा इंटरफेस होगा। हम लोगों ने एक सिंपल सा इंटरफेस बना लिया, उसके अंदर हम लोगों ने एक वेब व्यू भी हम लोगों ने आज सीख लिया कि हम वेब व्यू फ्लटर के अंदर किस तरह करते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।